आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षावाड़ी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि लोग अधिकतम कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बात करें तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि जैसे कोई वस्तु होती है, जैसे चमकदार वस्तु की बात की जाए या पालिशदार वस्तु की बात की जाए या दर्पण की बात की जाए, तो इस पे हमेशा प्रकाश का परावर्तन होता है। और किसी जैसे पारदर्शी वस्तु की बात की जाए तो उसमें वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ये जानिए। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी अगर पालिशदार वस्तु है या चिकनी वस्तु है, इसको हम कह सकते हैं, या दर्पण है, तो इस पे जब प्रकाश पड़ता है, कहने का मतलब है कि जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के चमकदार तल पर पड़ता है तो प्रकाश का कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। देखिए, इसका ये डिफिनेशन होता है, प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन ये होती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चमकदार तल पर पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन के पश्चात उसका कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात की जाए तो इस पार्ट की बात की जाए तो ये होता है प्रकाश की आपतित किरण, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये होता है हमारा परावर्तित किरण, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे जिस बिंदु पर प्रकाश आकर पड़ता है, क्योंकि प्रकाश एक बिंदु पर यहाँ पे आके पड़ता है जिसको हम आपतित बिंदु कहते हैं या आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु से ही हम अविलंब खींचते हैं। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई, और जो यहाँ पे परावर्तित किरण और अविलंब के बीच, नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो दोस्तों, बात करें कि प्रकाश का परावर्तन, तो जैसे हम बताएं कि जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के चमकदार तल से टकराता है तो प्रकाश का कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल या एक ही तल में होते हैं। फिर से बात करें, पहला नंबर है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि जो आपका आपतन कोण होता है और ये अपवर्तन परावर्तन कोण कहते हैं इसको, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन और सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। और फिर प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताइए। ये प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सदैव पारदर्शी वस्तु में होती है। जैसे कि अगर पानी की बात की जाए तो पानी में होता है, और कांच की बात की जाए तो कांच में होता है। और इसमें होता है क्या है कि जब प्रकाश होता है, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलते हुए किसी भी दूसरे माध्यम कुछ भी हो सकता है किंतु पारदर्शी होना चाहिए। तो जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की पारदर्शी, देखिए, इस तल से टकराएगा, तो ज्यों इस तल से टकराएगा तो उस प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में मुड़ जाता है। तो मुड़ने की यही प्रक्रिया, मतलब ये जो प्रकाश है, देखिए यहाँ पे जब प्रकाश एक माध्यम से चलते हुए किसी दूसरे माध्यम के तल पे टकरा रहा है तो यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, यहाँ पे मुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो ये किरण होती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और ये होती है हमारी अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण, इसको आपतित किरण को हम आई बोलते हैं और अपवर्तित किरण को यहाँ पे हम आर बोल सकते हैं या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपतित किरण होता है यही हमारा यहाँ से एक जो मतलब जो आपतित किरण जहाँ पे पड़ती है वहीं से हमारा एक अविलंब लिया जाता है। तो जो प्रकाश किरणें होती हैं अब इसके अनुसार मुड़ती हैं। जिस प्रकार से जब प्रकाश सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर हटता है या नजदीक आता है। मतलब देखिए होता क्या है ना कि इसके भी दो नियम होते हैं, इसके भी दो नियम होते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की तरफ झुकता है और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन की अगर बात की जाए कि जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के पृथक्कारी तल द्वारा टकराता है तो प्रकाश का कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में मुड़ जाता है। कहने का मतलब है जिस माध्यम में जाता है प्रकाश उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ही जो डाला गया अविलंब, इसको नॉर्मल मतलब होता है अविलंब। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच, दूसरा नियम ये है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच, तो दो माध्यम क्या हो सकता है, एक माध्यम विरल मान लीजिए और दूसरा माध्यम सघन मान लीजिए। तो किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर। अगर हम कोई नियतांक प्रोपोर्शनल, तो इसके स्थान पे क्या करता है, हम कोई नियतांक n मान लेते हैं जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर। तो यहां से हम n की वैल्यू निकालते हैं तो n इज इक्वल टू होता है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये हो गया हमारा अपवर्तनांक का सूत्र। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये जो फार्मूला हम बनाए निकाले हैं n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये पुनः इसकी बातें सुन लीजिए क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, फिर सुन लीजिए। जब प्रकाश किसी एक समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के पृथक्कारी तल से टकराता है तो प्रकाश का कुछ भाग अपने मार्ग से मुड़ जाता है। मतलब प्रकाश जो जाता है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि इन्हीं दो माध्यमों के बीच, तो दो माध्यम आप लोग देख रहे हैं, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है। तो किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होती हैं। इसे यही हमारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में अंतर है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में जो अंतर है इसको समझाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं इससे बेटर वीडियो देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसी तरह से अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भेजें। थैंक यू।